धरती गोल क्यों है? वैज्ञानिक प्रमाण। सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि धरती सपाट नहीं बल्कि गोल है, तो शायद आप कहेंगे यह तो सबको पता है। लेकिन असली सवाल यह है, अगर धरती गोल है तो हमें सीधी क्यों दिखाई देती है? लोग नीचे गिरते क्यों नहीं? और प्राचीन लोगों ने बिना रॉकेट और सैटेलाइट के यह कैसे साबित किया कि धरती गोल है? आज के इस वीडियो में हम विज्ञान के आसान और मजबूत प्रमाणों के साथ समझेंगे कि धरती गोल क्यों है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ अर्थ हिंदी। यहाँ हम ब्रह्मांड, धरती और विज्ञान को आसान और रोचक तरीके से समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। लगभग 4.5 अरब साल पहले धरती एक बहुत ही गर्म और पिघला हुआ द्रव्यमान थी, गैस, धूल और पिघली हुई चट्टानों का एक विशाल बादल। जब सौरमंडल बन रहा था, तब छोटे छोटे कण अंतरिक्ष में घूम रहे थे। ये कण गुरुत्वाकर्षण की वजह से एक दूसरे से टकराने लगे और धीरे धीरे आपस में जुड़ने लगे। समय के साथ यह प्रक्रिया एक बड़े द्रव्यमान में बदल गई, जिसे आज हम धरती के नाम से जानते हैं। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण एक ऐसी शक्ति है जो हर चीज को केंद्र की तरफ खींचती है। जब किसी जगह बहुत ज्यादा पदार्थ इकट्ठा हो जाता है, तो गुरुत्वाकर्षण उसे हर दिशा से केंद्र की तरफ खींचने लगता है। अगर आप मिट्टी को चारों तरफ से दबाएंगे, तो वह अपने आप एक गोले का आकार ले लेगी। ठीक इसी तरह गुरुत्वाकर्षण ने धरती को धीरे धीरे एक गोले का रूप दे दिया। इसीलिए सिर्फ धरती ही नहीं, बल्कि चंद्रमा, सूर्य और सौरमंडल के लगभग सभी ग्रह गोल होते हैं। जब कोई वस्तु इतनी बड़ी हो जाती है कि उसका गुरुत्वाकर्षण बहुत मजबूत हो जाए, तो वह अपने आप को गोल आकार में ढाल लेती है। अब एक दिलचस्प सवाल आता है, अगर धरती गोल है तो लोग नीचे गिरते क्यों नहीं? इसका जवाब भी गुरुत्वाकर्षण ही है। गुरुत्वाकर्षण हमेशा वस्तुओं को धरती के केंद्र की तरफ खींचता है। हम जहाँ भी खड़े होते हैं, वहाँ नीचे का मतलब धरती के केंद्र की दिशा होता है। मतलब चाहे कोई भारत में हो, अमेरिका में हो या ऑस्ट्रेलिया में, सभी लोग अपने अपने स्थान पर सीधे खड़े रहते हैं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण उन्हें केंद्र की तरफ खींच रहा होता है। इसी वजह से कोई भी इंसान अंतरिक्ष में नहीं गिरता। अब बात करते हैं कुछ वैज्ञानिक प्रमाणों की। सबसे पहला प्रमाण है जहाज और क्षितिज का प्रयोग। जब कोई जहाज समुद्र में दूर जाता है, तो ध्यान से देखने पर पता चलता है कि सबसे पहले उसका निचला हिस्सा दिखाई देना बंद होता है। उसके बाद धीरे धीरे ऊपर का हिस्सा भी गायब हो जाता है। अगर धरती सपाट होती तो जहाज बस छोटा दिखाई देता, लेकिन ऐसा नहीं होता। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि धरती की सतह घुमावदार है। अब चलते हैं लगभग 2000 साल पहले। एक यूनानी वैज्ञानिक था जिसका नाम था एराटोस्थनीज। उसने देखा कि एक शहर में दोपहर के समय सूरज बिल्कुल सिर के ऊपर था और वहां किसी खंभे की छाया नहीं बन रही थी। लेकिन उसी समय दूसरे शहर में उसी खंभे की छाया जमीन पर दिखाई दे रही थी। अगर धरती सपाट होती तो दोनों जगह छाया एक जैसी होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एराटोस्थनीज ने छाया के कोण को मापा और उसकी मदद से धरती की परिधि का अनुमान लगा लिया। हैरानी की बात यह है कि उसका अनुमान आज के आधुनिक मापों के काफी करीब था। यह बिना सैटेलाइट और आधुनिक तकनीक के धरती के गोल होने का एक बहुत ही मजबूत वैज्ञानिक प्रमाण था। आज के समय में हमारे पास सैटेलाइट और अंतरिक्ष यात्री भी हैं। अंतरिक्ष से ली गई हजारों तस्वीरों में साफ दिखाई देता है कि धरती एक नीला गोल ग्रह है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से लाइव वीडियो में भी धरती का घुमाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अब एक आखिरी सवाल, अगर धरती गोल है तो हमें सपाट क्यों दिखाई देती है? इसका कारण बहुत सरल है, धरती बहुत विशाल है। हम उसकी सतह का केवल एक बहुत छोटा हिस्सा देख पाते हैं, इसलिए वह हमें सीधी या सपाट दिखाई देती है। जैसे एक छोटी सी चींटी को फुटबॉल सपाट लग सकती है, वैसे ही हमें धरती सपाट लगती है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि धरती गोल क्यों है। पहला कारण है गुरुत्वाकर्षण, जो हर दिशा से पदार्थ को केंद्र की तरफ खींचता है। दूसरा प्रमाण है जहाज और क्षितिज का प्रयोग। तीसरा प्रमाण है एराटोस्थनीज का छाया वाला प्रयोग। और चौथा प्रमाण है अंतरिक्ष से ली गई वास्तविक तस्वीरें।
विज्ञान के जवाब अक्सर सरल होते हैं, बस उन्हें समझने की जरूरत होती है। अगर आपको ब्रह्मांड, धरती और विज्ञान से जुड़े ऐसे रोचक विषय पसंद हैं, तो हिस्ट्री ऑफ अर्थ हिंदी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबाएं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए और दिलचस्प विषय के साथ। धन्यवाद।